नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका कि नाम रिवाज अकेडमी है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फ्लैक्स बॉक्स के बारे में। ये फ्लैक्स बॉक्स होता क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, या क्या इसके बेनिफिट्स क्या हैं HTML में यूज़ करने के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले क्या होता था, मतलब अभी भी लोग वही यूज़ करते हैं कि जैसे ब्लॉक एलिमेंट हुआ, हमारा इनलाइन एलिमेंट हुआ, या टेबुलर फॉर्म में डेटा दिखाते हैं, या फिर पोजीशन की हेल्प से हमारे जो डिव हैं उनके साथ खेलते हैं। तो दोस्तों फ्लैक्स के आने से क्या है कि हम इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी से रिस्पॉन्सिव और फ्लेक्सिबल डिज़ाइन बना सकते हैं या फ्लेक्सिबल वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए सीधे शुरू करते हैं। मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ जो इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लैक्स बॉक्स की। दोस्तों ये 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका हम यूज़ करके, हमें कुछ फ्लोटिंग प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी, हमें कुछ पोजीशन यूज़ नहीं करनी, हमें कोई इनलाइन एलिमेंट नहीं देना, हमें कोई ब्लॉक एलिमेंट नहीं देना, हमें कुछ नहीं करना। हमें बस इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ना है। बस इनकी मदद से ही हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना पाएंगे। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जब फ्लैक्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैंने ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना करके रखा है, स्केलेटन। तो चलिए मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। कॉपी करता हूँ पाथ को, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखो दोस्तों, अभी कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोड में कुछ लिख करके नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ। अभी क्लास ना भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी के लिए क्लास हटा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा पेरेंट डिव हो गया। ठीक है, इसके अंदर मुझे इसके चाइल्ड बनाने होंगे, तो डिव। ठीक है, मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके चाइल्ड बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ क्या है। थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी कर लेते हैं। चलिए मैं इसको क्लास दे ही देता हूँ, इसको पेरेंट दे देते हैं और इन सबको चाइल्ड दे देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ तो आपको आउटपुट दिखाता हूँ क्या आ रहा है। अभी ये सारे वर्टिकली अलाइन हो गए। क्यों? क्योंकि जो हमारे डिव की प्रॉपर्टी होती है, मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, जो हमारे डिव की प्रॉपर्टी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे, देख रहे हो आप, ये एंड टू एंड अपनी विड्थ को कैच कर रहा है। ठीक है चलिए कोड पर आते हैं। हम थोड़ा सा इनको ब्यूटीफाई भी करेंगे अच्छा दिखाने के लिए, पर अभी जो हमारा मेन मकसद ये है कि हम फ्लैक्स इसको किस तरीके से फ्लैक्स में बदल सकते हैं, या फ्लैक्स का इसमें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे स्टाइल टैग देता हूँ। स्टाइल टैग मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, तो जो ये हमारे पेरेंट है, पेरेंट को देंगे हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स। बस अब देखना दोस्तों किस तरीके से काम करने लगेगा। ये देख रहे हो, सारे हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए। क्यों? क्योंकि फ्लैक्स यही काम करता है, जो इसके अंदर चाइल्ड होते हैं वो अपने आप ही ब्लॉक प्रॉपर्टी छोड़ देंगे, और ये जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टी जो बताई हैं उनको यूज़ करके हम लोग एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिव पेज, या आप कोई भी रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनाना चाहो, वेब एप्लीकेशन, तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करते हैं और आपको अच्छे से समझाता हूँ कि किस तरीके से और हम आगे इसमें इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कोड पर आता हूँ। तो इसके अंदर जो हमारे चाइल्ड हैं, डॉट, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ये जो हमारे चाइल्ड हैं पेरेंट के अंदर डॉट चाइल्ड, इनको मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, येलो कर लेते हैं, कलर ब्लैक। ठीक है, और पैडिंग देते हैं या विड्थ दे देते हैं, विड्थ
30 पिक्सल और हाइट 30 पिक्सल। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। ये देख रहे हो, ये सारे येलो में आने लगे। अभी इनके बीच में गैप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब देखोगे आप ये थोड़ा बेटर लगने लगा, ठीक है। अब ये फ्लैग से हम लोग इनको इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब इनकी थोड़ी विड्थ भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। 70 पिक्सल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है, अगर मैं पेरेंट को थोड़ा बैकग्राउंड भी दे दूं तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। अब हाँ, थोड़ा सा वेरिफिकेट कर पा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक काम कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या है, अब हम अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा फ्लैक्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। हमें सिर्फ पेरेंट में फ्लैक्स की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होती है, चाइल्ड अपने आप जो होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी क्या है ये पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन से आप लोग समझ गए होंगे, डायरेक्शन फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, लेफ्ट है, राइट है। तो दोस्तों जो हमारा 2D डायमेंशन होता है उसमें दो तरह की डायरेक्शन होती हैं। एक तो होती है रो डायरेक्शन और होती है कॉलम डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जाते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ देता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन, इसको देता हूँ रो, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लैक्स की बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है वो रो होती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ उनको ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब दूसरी जो होती है वो होती है कॉलम। कॉलम अगर आप देखोगे अभी ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करते ही ये वर्टिकल अलाइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जो इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई है डायरेक्शन की, वो कॉलम की हुई है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कॉलम की तो ये 1 2 3 वर्टिकल अलाइन हो गए, ठीक है। तो फ्लैक्स डायरेक्शन में मैंने आपको रो बता दिया, कॉलम बता दिया। अब फ्लैक्स डायरेक्शन में दो और होते हैं, एक होती है रो रिवर्स, ठीक है। तो रो रिवर्स से क्या होता है, ये यहाँ की बजाय यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। जो रो होगी वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगी। बाय डिफॉल्ट जो हमारी कोडिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट चलती है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रो रिवर्स कर दूंगा तो ये राइट टू लेफ्ट चलने लगेगी, ठीक है। अगर थोड़ा डिफरेंस आपको सही से समझाऊं तो मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ। अब इसको आप सेव करोगे तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रो रिवर्स करता हूँ तो 1 मेरा इधर से आता है, क्योंकि मैंने वहाँ पर रिवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, ठीक है। अब इसके बाद सेम हम क्या करेंगे, कॉलम के केस में होगा। कॉलम में वही है कि 1 2 3 हमारा 1 ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिवर्स करूंगा तो दोस्तों आप देखोगे क्या हो रहा है, ये देख रहे हो नीचे से स्टार्ट होने लगा। 6 ऊपर हो गया, 1 नीचे चला गया, ठीक है। तो जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो बेसिकली दो हैं और उनके भी सब पार्ट हैं जो कि रिवर्स वाले हैं। तो फ्लैक्स डायरेक्शन एक तो रो होती है, फ्लैक्स डायरेक्शन हमारी एक कॉलम होती है, फिर फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स होती है, और फिर एक और होती है जो होती है फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्शन जो होती है फ्लैक्स की वो किस तरीके से काम करती है, या फ्लैक्स को हम किस तरीके से अपने पेज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी बात आती है फ्लैक्स रैप की, ठीक है। तो यहाँ से मैं, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी हमेशा हमें लगा करके रखनी है ताकि हम लोग फ्लैक्स की जितने भी आगे प्रॉपर्टी अप्लाई करें वो सब में अप्लाई होती रहे, ठीक है। ये हमें हमेशा लगा करके रखनी है। ये मान लो पेरेंट है, मतलब मोटा मोटा समझे तो ये पेरेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। और फ्लैक्स दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया वो है फ्लैक्स रैप, ठीक है। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं, फ्लैक्स रैप, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ,
रैप कर दिया मैंने, ठीक है। अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं। आप देखोगे अभी आपको कोई चेंज नहीं मिला। इसके लिए मुझे थोड़े से ये जो है इसको मैं नीचे ले आता हूँ। अभी थोड़े चाइल्ड और मुझे बढ़ाने पड़ेंगे ताकि आपको सही से समझा सकूँ। अब आप देखो रैप में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही इसको यहाँ पे दिखेगा कि इसकी विड्थ जो है एंड हो चुकी है, जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है, यहाँ पे आपकी जो पेरेंट डिव की विड्थ है वो एंड पे पहुँच चुकी है, तो जो उसका नेक्स्ट जो चाइल्ड होगा वो अपने आप सेकंड लाइन में चला जाएगा। मतलब सेकंड ना हो, फोर्थ भी हो सकती है, फिफ्थ भी हो सकती है, वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप ब्रेक कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं पहले ही नीचे ले आया था इसको ताकि आपको अच्छी समझ में आ सके। देख रहे हो आप, मैंने इसको छोटा किया स्क्रीन को, तो ये अपने आप, ये देख रहे हो, जैसे ही मैं वहाँ एंड तक पहुँचता हूँ वो अपने आप नीचे ब्रेक हो जाता है। ये दोस्तों ये रैप की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, ठीक है। अब एक और होती है जो इसमें होती है रैप में, वो होती है फ्लैक्स नो रैप। अब इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों ब्रेक कुछ नहीं होगा। इसमें जो विड्थ, ये जो बॉक्स हैं अपनी विड्थ को अपने आप जो है कह सकते हो अलाइन करेंगे या अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, ये देख रहे हो इन्होंने अपनी विड्थ को अपने आप एडजस्ट कर लिया एक दूसरे के साथ। अब मैं जैसे ही छोटा छोटा करता जाऊँगा, लेकिन एक लिमिट के बाद हमारे यहाँ पर स्क्रॉल बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो करेक्टर है वो तो अपने आप को नहीं कर सकते ना एडजस्ट, ठीक है। तो ये को छोटा करता जाऊँगा, जितना ये इनकी पॉसिबिलिटी है, जितनी इनकी हद की बात है उतनी तो कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद स्क्रॉल बार आ जाएगी, ठीक है। मैं रिफ्रेश और इसको छोटा कर रहा हूँ, देख रहे हो, और छोटा कर रहा हूँ, और छोटा कर रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, इतने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गई। तो दोस्तों ये जो काम होता है, ये हमारे फ्लैक्स नो रैप की बात कर रहे थे हम लोग। नो रैप में ये काम होता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए मेरे को लगता है ये 2 टॉपिक बहुत हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ये जो 4 टॉपिक हैं वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों एक बात और बोलना चाहूँगा दोस्तों, याद मत करो, पढ़ो मत, कुछ मत करो, समझो बस, ठीक है, ताकि आप दूसरे को समझा सकें। पढ़ना नहीं है, समझना है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।